मुगल्स के बाद जो था, औरंगजेब के बाद, जो बहादुर शाह जफर के बाद, जो बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह जो फर्स्ट थे 1709 से 1712 के अंदर, ये बीच के अंदर कुछ रूलर्स थे, इस पे कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो अपन सब समझेंगे, ठीक है। बहादुर शाह जफर तो 1857 के आसपास तक थे, मतलब, ठीक है, बट ये रूलर नहीं थे, राइट, ये हार चुके थे, हारा हुआ इंसान है बहादुर शाह जफर, राइट। तो हम बहादुर शाह फर्स्ट जो था 1709 से 1712, इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, राइट। ये वीक रूलर्स है, ये वीक रूलर्स है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। तो बादशाह से आप इसको याद कर सकते हो, बादशाह, ठीक है, ऐसे ही याद हो जाएंगे यार, ये तो पढ़ते रहते हैं, हमें पढ़ाई क्या, मुगल से तो पढ़ा है हमने जिंदगी में, और करा क्या है। चलिए, तो ये देखिए बहादुर शाह फर्स्ट जो कि 1709 से 1712, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बनाकर रखता था हमेशा, ठीक है। गुरु गोविंद ने इनकी हेल्प करी थी, तो किसकी हेल्प करी थी गुरु गोविंद ने, ये याद रख लेना, बहादुर शाह फर्स्ट की, और गुरु गोविंद ने हेल्प करी थी, एल्डेस्ट सन थे, राइट, किसके, औरंगजेब के, राइट। इसके बाद हम देखेंगे जहांगीर शाह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कभी कभार इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने कुछ काम करा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है बहादुर शाह फर्स्ट, राइट। जीके गोखले, ओके, वेरी गुड, सुधारक जीके गोखले। तो याद हो रहा है ना बच्चों, देखो ऐसे कोई गलत थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं तुम, बिल्कुल सही, मतलब याद करवा रहे हैं, और क्या चाहिए। इस टाइम पे कोई याद करवा दे तो वही भगवान है, ठीक है, मैं भगवान नहीं हूँ, बट जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। जहांगीर शाह जुल्फिकार शाह ने इनकी हेल्प करी थी रेवेन्यू फार्मिंग के अंदर, इन्होंने इजारा जो है टैक्स लगाया था इन्होंने, इजारा, और जाजिया को अबॉलिश करा था, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स के लिए जाजिया को अबॉलिश करा था, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके ऊपर जाजिया लगाया करते थे पहले, जो नॉन मुस्लिम से हिंदूज थे, ठीक है। तो देखो हिंदुस्तान में हिंदूज के ऊपर टैक्स, ठीक है, तो जाजिया अबॉलिश किया गया था। तो जहांगीर शाह 1712 से 1713 तक, राइट। जुल्फिकार शाह और रेवेन्यू फार्मिंग के अंदर इजारा, ठीक है, जुल्फिकार शाह ने इनकी हेल्प करी थी। तो कौन था ऐसा जिसने जाजिया अबॉलिश करा था, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जहांगीर शाह, जे फॉर जाजिया, जे फॉर जहांगीर शाह, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज फर्रुख शायर तो जानते हो आप, ठीक है, 1713 से 1719 तक, हेल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स आर नोन एज किंग मेकर्स, ठीक है, किंग मेकर्स। इसने मिंटिंग कॉइंस का बोला था, फरमान भी दिया था, ये वही पागल इंसान था, ठीक है। बाद में मरवा दिया था इसको, सैयद ब्रदर्स ने पहले बनवाया था, फिर बाद में मरवा दिया था इसको, किल्ड बंदा बहादुर, इसने बंदा बहादुर को मारा था। ये बंदा बहादुर सूफी सेंट थे शायद, ठीक है, सिखिज्म के थे, सिख सेंट थे, राइट। बंगाल के अंदर फिर मुर्शिद अली खान को आ जाएंगे, ठीक है, बंगाल के अंदर, राइट। तो फर्रुख शाह जो थे वो हेल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स, बाद में मरवा दिया था इनको, ठीक है, किल्ड बाय द बंदा बहादुर को भी मारा था फर्रुख शाह ने, ये भी इसके लिए याद रखिएगा। जहांगीर ने क्या करा था, जाजिया, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, राइट। जाजिया तो वो अबॉलिश किया है इन्होंने, ठीक है, लगाया नहीं था, नॉन मुस्लिम पे लगता था ये, उसको अबॉलिश कर दिया था इन्होंने, तो दैट इज गुड थिंग जहांगीर शाह, राइट। 1712 से 1713 तक रहे थे, फिर इसके बाद फर्रुख शाह रहे थे, इसके बाद मुगल्स जो है वो पूरे वीक हो जाएंगे, राइट। फिर तो नाम के मुगल रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो मुगल्स के वीक होते ही ना, जो पेरिफेरीज थी वो डिफरेंट जगह क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट लोग बनने लगे, ठीक है। अब ये देखो, इससे पहले ये चीजें और पढ़ लेते हैं। बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला, ठीक है, इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना है, ब्लैक होल ट्रेजेडी समझ में आता होगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी को, सिराजुद्दौला जो थे ना, इनको उससे बहुत नफरत थी, ब्रिटिशर्स से बहुत नफरत थी, ठीक है। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को एक कमरे के अंदर, ठीक है, जिस कमरे के अंदर 7-8 लोग रह सकते थे, उसके अंदर बहुत सारे ब्रिटिशर्स को कैद करके रखा था, तो वो लोग सफोकेशन से ही मर गए थे, ठीक है। तो मीर जाफर, ये सब आपको पता ही है, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल पढ़ेंगे तो अपन अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहां तक समझ में आया। तो ये सिर्फ रटने की चीजें है, राइट। तो देखो, मोहम्मद शाह रंगीला जो था 1719 से 48 तक था, सैयद ब्रदर्स को इसने मरवाया था, ठीक है, इसने मरवाया था, ये किंग मेकर्स थे, सैयद ब्रदर को मरवाया, ठीक है। निजामुल मुल्क, ठीक है, फिर वो निजामुल मुल्क जो था इधर, विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क, और निजामुल मुल्क जो थे फिर वो हैदराबाद में चले गए, और हैदराबाद में अपनी निजामी स्टार्ट कर दी उन्होंने, ठीक है। और मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, उन्होंने नादिर शाह ने इस टाइम इनके टाइम पर, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर इन्वेट करा था, और पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा जो था वो लेकर चले गए थे, ये भी आपको याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो किसने सैयद ब्रदर्स को मरवाया था, मोहम्मद शाह रंगीला, और सैयद ब्रदर्स ने किसको मरवाया था, सैयद ब्रदर्स वर द किंग मेकर एट दैट टाइम, फर्रुख शाह, ठीक है, राइट। और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर, ये पर्शियन इन्वेडर जो थे नादिर शाह, ये कब किसके टाइम पर आए थे, ये टाइम पर आए थे मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, रंगीला आदमी था, तो नादिर शाह इसके साथ आए और इन्होंने युद्ध करा दोनों ने, और इसके जो कोहिनूर हीरा था अपना, और पिकॉक थ्रोन, ये लेकर चले गए, ठीक है, नादिर शाह। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
चलिए आगे अपन पढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली आए, 8 बार लूटा, ठीक है, एक बार पसंद नहीं आया, 8 बार लूटा है। फिर अलीमगढ़ सेकंड, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पर अलीमगढ़ सेकंड थे, शाह आलम सेकंड, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पर थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये अपन इसके अंदर ये देखते हैं, ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। बाद में बाकी मुगल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो वो जो बादशाह जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। और बाकी ये छोटे मोटे मुगल्स हुए थे, ये मैंने पढ़ लिया इसके अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। शाह आलम सेकंड, सिराजुद्दौला प्लस एमक्यू क्या है इसके अंदर, सिराजुद्दौला और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर दीवानी राइट्स, ये सब अपन आगे चलकर पढ़ेंगे। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और स्टॉप मिंटिंग द कॉइन, इसने मिंटिंग कॉइन को बंद कर दिया था, मिंट करना, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो इसके अंदर बहादुर शाह सेकंड जो थे, बहादुर शाह जफर सेकंड, जो होंगे लास्ट रूलर होंगे, राइट। तो ये सब चीजें अपन को थोड़ा बहुत याद करना है यार, इसको याद करना है। इसके बारे में हम दीवानी राइट्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और इन सब के बारे में हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, राइट। ये बंगाल पढ़ते वक्त, अभी इसके अंदर हम सिर्फ मुगल्स का लास्ट पढ़ रहे हैं, एंड ऑफ द मुगल किस तरह से होता है, राइट। मुगल क्यों मर गए थे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मर गए थे, ठीक है, खत्म क्यों हो गए थे, इतना बड़ा साम्राज्य, अकबर जैसे साम्राज्य राजा हुए थे इनके, ठीक है, बाबर जैसे राजा हुआ है, ठीक है। तो ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन टू जमींदार एलिजेंस शिफ्ट, ठीक है। ये जमींदार जो थे ना, ये लोग पेरिफेरी के अंदर इन्होंने अलग अलग होने लग गए थे, जागीरदारी क्राइसिस आने लगे थे, जागीरदारी क्राइसिस। तो नोबल्स को संभाल नहीं पाए, नोबल्स को लैंड देनी होती थी तो ये दे नहीं पाते थे लैंड, इतना इनके पास था नहीं पैसा, राइट। तो दे नहीं पाते थे, तो जागीरदार जो थे, नोबल्स जो थे, वो अलग हो गए। इनको नो लैंड टू मनसबदार को लैंड नहीं देते। मनसबदार क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, दैट इज नोन एज मनसबदार। वीक रूलर्स फॉलोड बाय औरंगजेब के बाद कोई ऐसा रूलर आया नहीं, अपन देखा कैसे कैसे रूलर थे, ठीक है। फिर नॉट सेकुलर, औरंगजेब सेकुलर नहीं था, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था कि उस इंडिया को बिल्कुल यूनिटी में नहीं लगा रख सका, और लोग बहुत सारे इनके अपोज में हो गए, मुगल्स के अप्रोच में, ठीक है। अकबर जो थे वो सेकुलर थे, ठीक है, इसलिए अकबर को बहुत माना जाता है, राइट।